हेलो फ्रेंड्स। एज अ टीचर मैं आप सबसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू। ज्योति डागर मैम की मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें वो बात करती हैं ऑफ़र लेटर की, और जो हमें सैलरी वगैरह दी जाती है उसमें सारी चीज़ें मेंशन होती हैं कि आपका इस दिन इंटरव्यू हुआ है, इस पे हमने आपको सेलेक्ट किया है। जो स्कूल्स नहीं देते हैं ऑफ़र लेटर, ज़्यादातर स्कूल जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं वो नहीं देते हैं, जो मीडियम एवरेज जो स्कूल होते हैं। तो उससे रिलेटेड मैं अपना एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने 2020 में मेरी शादी हुई थी लॉकडाउन में। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने कहा कि जॉब कर लेनी चाहिए, घर बैठने से अच्छा। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं एक स्कूल ज्वाइन करती हूँ। 2023 में मैंने एक स्कूल ज्वाइन किया। मैं मतलब वो जो ओनर थे उस स्कूल के, वो मेरे को बहुत अच्छी तरह से जानते थे, बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, क्योंकि पहले उस स्कूल में मैं पढ़ी हुई थी। तो आफ्टर जो टीचिंग के कोर्स होते हैं वो करने के बाद मैंने सोचा इसी स्कूल में ट्राई कर लेना चाहिए। तो उनके साथ और भी थे टीचर्स जो उनसे उनके साथ जुड़े हुए थे और काफ़ी टाइम से उनके साथ काम कर रहे थे। तो मैंने जॉइन किया। जो ज्योति डागर मैम ने ऑफ़र लेटर की बात की है उससे ही देखना। तो मेरी उनसे बात हो गई, सब कुछ हो गया, सैलरी डिसाइड हो गई, इस डेट पे मेरे को आना है, सारी चीज़ें डिसाइड हो गई। और क्योंकि मेरे रिज्यूमे में काफ़ी गैप हो चुका था 4-5 साल का, तो मैंने सोचा जितना मिल रहा है ठीक है, मेरे को बस एक कि मेरा टाइम निकल जाएगा, मेरे को उस तरीके से स्कूल ज्वाइन करना था। तो जो मेरी सैलरी डिसाइड हुई थी, जो इंटरव्यू हुआ था या जो उनके साथ मेरी बात हुई थी, ज़्यादा सैलरी मेरी नहीं थी उस टाइम पे। मेरी सैलरी थी 12,000 रुपये, सिर्फ 12,000। ठीक है। तो मेरे को बोला गया, मैं ट्यूसडे को गई थी, मेरे को बोला गया कि आप वेनसडे को आकर ज्वाइन कर लीजिए, मतलब नेक्स्ट डे ही आप आकर ज्वाइन कर लीजिए। और सेकंड क्लास मेरे को उस टाइम पे दी गई थी, सेकंड क्लास, और 12,000 सैलरी में। तो मैंने एग्री कर लिया था कि ओके। फिर मैं 4 दिन स्कूल जाती हूँ, मतलब वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, और ट्यूसडे तो मैं गई ही थी। तो सैटरडे को मेरे को ये बोला जाता है कि हम आपकी ये सैलरी ना देकर इतना देंगे, मतलब सैलरी को रिड्यूस कर दिया। कि हम 12 तो ना बहुत ज़्यादा, जो हमारे पुराने टीचर्स हैं 12 तो हम है ना उनको देते हैं। 12,000 की बात कर रही हूँ मैं, 12,000 तो हम उन टीचर्स को देते हैं, हम इतना आपको नहीं दे पाएंगे। तो 12,000 कोई ज़्यादा सैलरी भी नहीं थी, 2,000 की बात थी। तो उन्होंने कहा कि हम आपको ये अमाउंट दे देंगे, मतलब रिड्यूस कर दिया। तो मतलब मेरे को तो ये बात बहुत अजीब लगी कि तुम 4 दिन बाद मुझे ये चीज़ बोल रहे हो कि हम आपकी सैलरी को कम कर रहे हैं। अगर आपको बात ये बोलनी ही होती तो आप मेरे को उसी दिन बोल देते, या वेनसडे को या नेक्स्ट डे जो भी मैं आई थी आप उस दिन बोल देते। 4 दिन बाद तुम बता रहे हो कि हम आपकी सैलरी इतनी कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं। और उस टाइम पे मेरे को जॉब करनी ही थी क्योंकि मेरे को घर से निकलना ही था। हस्बैंड भी चाहते थे कि थोड़ा माइंड फ्रेश होगा, बाहर 4 लोगों से तुम मिलोगे, अच्छा लगेगा, घर बैठने से क्या है। तो ठीक है, ये बात हो गई। 4 दिन बाद जब सैलरी की बात हुई तो मतलब ये कहा गया या तो आप इस सैलरी में एग्री हो जाओ, वरना 3 दिन तो हम एक वो जो पीरियड होता है ना, डेमो पीरियड पे हम रखते हैं। तो अगर आप एग्री नहीं भी करोगे तो भी वो 3 दिन तो आपके बिल्कुल वेस्ट ही चले गए। मतलब आप एक जगह पर जा रहे हो, आप ट्रैवल भी कर रहे हो, ठीक है, आप अपना एक सर्टेन अमाउंट भी लगा रहे हो वहाँ पर, पूरा दिन आप मेहनत भी कर रहे हो। और ये मतलब शॉकिंग मेरे को सबसे ज़्यादा ये बात लगी थी कि मतलब 5-6 सालों से जो लोग मेरे को जानते हैं वो लोग मेरे को 4 दिन बाद ये बोल रहे हैं कि हम आपकी ये नहीं ये सैलरी देंगे। और फिर भी ना स्कूलों में इतना एक्सप्लॉयटेशन होता है, इतना है, मेरा मानना है बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है टीचर्स का, कि कभी भी रूल्स चेंज हो जाते हैं, अपने मन मर्जी के रूल्स बन जाते हैं। और जब तक तुम उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहोगे ना तब तक तो सब ठीक है। और जिस दिन तुमने ये बोल दिया कि नहीं, ये मेरे फेवर में नहीं है या ये मेरी लिमिट्स के बाहर है, तो
सीधा कि ठीक है जाओ, हमारे पास बहुत टीचर्स हैं, और फिर उस 10 में भी इतना काम कराते हैं, इतना काम कराते हैं। 10 तो मतलब ये लगा लो बिल्कुल बेसिक सा ही है, कुछ ज़्यादा सैलरी भी नहीं है ये। ऐसा स्कूलों में होता है। जिन लोगों को ये लगता है ना कि टीचिंग तो बहुत इजी जॉब है, इजी जॉब है, तो स्कूलों में ऐसा होता है। तुमसे वो 10 के भी है ना 20,000 रुपये का काम कराया जाता है। जितना हो सके उतना काम तुम लोगों से कराया जाता है कि उनका ये पैसा बिल्कुल वसूल हो जाए। ठीक है। तो अब तो मेरा मानना ये है कि टीचिंग जॉब है ना कोई इजी जॉब नहीं है। जो लोगों को लगता है कि हम सुबह 8 बजे चले जाएंगे और हम 2 बजे छुट्टी होके 2:30 बजे तक घर आ जाएंगे, तो टीचिंग तो कोई इजी जॉब बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी। थैंक यू।